ओलंपिक में भारतीय टीम का जिक्र हो और मोइनुल हक का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पूछिएगा कौन मोइनुल हक। अरे भाई, वही मोइनुल हक जिनके नाम पर पटना में एक जर्जर स्टेडियम है। जी हाँ, बिहार का इकलौता इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें कभी इंटरनेशनल मैच भी हुआ करता था। तब पूछिएगा मोइनुल हक और ओलंपिक इसका क्या लेना देना है। जैसे अभी है साल 2024, अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहा है। आज से ठीक 100 साल पहले, जी हाँ, ठीक 100 साल पहले 1924 में पेरिस में ही ओलंपिक हुआ था। तो उस समय आधिकारिक रूप में भारतीय टीम ने ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया था। जी हाँ, आज से 100 साल पहले 1924 में। और उसमें जिस इंसान का सबसे अहम रोल था भारतीय टीम को वहां भेजने में, उस इंसान का नाम मोइनुल हक है। अब पूछिएगा ऐसे कैसे। तो मामला यह है कि मोइनुल हक ने 1912 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था बिहार ओलंपिक एसोसिएशन। और इसी तरह से अलग अलग रीजन में, यानी मैसूर, पंजाब, मुंबई और अलग अलग इलाके में स्पोर्ट्स के एसोसिएशन थे। और ये जितनी संस्था है ये आपस में मिलती है और इन्होंने अपना एक ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जी हाँ। और इसी ने दिल्ली में एक गेम करवाया साल 1924 में। ये गेम करवाने का मकसद ये था ताकि हम अपने खिलाड़ियों को चुन सकें जो ओलंपिक गेम में हिस्सा लेने जाएं। इस तरह से वहां खिलाड़ी चुने जाते हैं और 1924 में पेरिस में ओलंपिक गेम में भेजे जाते हैं। ये शुरुआत थी। इसके बाद आता है साल 1928 का दौर, जिसमें भारतीय टीम ने पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता। और उसके बाद रेगुलर वो टीम किसी न किसी तरह से गोल्ड या दूसरे कोई ना कोई मेडल जीतती रही 1964 तक। रेगुलर, यानी आज़ाद भारत में भी और गुलाम भारत में भी। तो इस पे पूछिएगा मोइनुल हक का क्या रोल है। तो मोइनुल हक उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले एक अहम इंसान थे। जी हाँ, उन्होंने ही ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की बुनियाद डालने में अहम रोल अदा किया था। और उनके साथ महाराजा पटियाला और दीगर कई लोग थे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोइनुल हक की, तो हम उनके इर्द गिर्द ही अपनी चीजों को रखेंगे। तो मोइनुल हक कौन है, क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आपको हम बताते चलें कि मोइनुल हक का ताल्लुक बिहार से था। बिहार में वो जिस जगह से ताल्लुक रखते थे वो बिहार का नालंदा जिला है। वहां पे एक गांव है जिसको हम लोग जानते हैं अस्थावा के नाम से। तो उनका जो आबाई वतन वही इलाका था। वहीं उनकी पैदाइश 1881 में हुई। और फिर 1912 में वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बनते हैं कटक। जो कटक उस जमाने में बिहार उड़ीसा एक ही स्टेट था। तो उस जमाने में वो बिहार उड़ीसा स्टेट के कटक में एक रवन शॉ कॉलेज उस जमाने में हुआ करता था, वहां पे वो अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं। और उसी दौरान उन्होंने बिहार ओलंपिक एसोसिएशन की बुनियाद डाली थी। और वो लगातार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो इस तरह से उन्होंने बिहार ओलंपिक एसोसिएशन की बुनियाद 1912 में डाली। इसके बाद वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बुनियाद डाली, जो आज भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक्टिव है। खुद बिहार ओलंपिक एसोसिएशन भी आज की डेट में एक्टिव है। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो अहम हिस्सा रहे, जिसमें ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन 1935 में इन्हीं की अध्यक्षता में दरभंगा में बना। और इसके अलावा हॉकी फेडरेशन जो है वो इसके ज़माने तक उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा जो नेशनल गेम होता है भारत में, उसकी बुनियाद डालने में इनका एक अहम रोल था। यानी जो भारत में जो भी स्पोर्ट्स आप देखते हैं उसमें किसी न किसी रूप में इनका एक बहुत अहम योगदान रहा है। इसके अलावा एक और गेम होता है जिसमें एशियाई मुल्क आते हैं, जिसे हम लोग एशियन गेम के नाम से जानते हैं। तो उसे एस्टेब्लिश करने में, उसे पब्लिक में लाने में और उसे ऑर्गेनाइज करने में साल 1951 में इनका एक बहुत बड़ा रोल है मोइनुल हक का। तो वो लगातार इस फील्ड में काम करते रहे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज़ादी के बाद 1948 में जो भारतीय ओलंपिक टीम पहली बार भारत से बाहर ओलंपिक में हिस्सा लेने गई। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि 1948 में हमारा मुल्क बंट चुका है। इस वजह कर जो हमारी जो टीम है वो दो हिस्से में डिवाइड हो गई है, यानी पाकिस्तान और भारत में। तो टीम ऑब्वियसली कमजोर हो गई थी टूटने की वजह कर। लेकिन इसमें भी भारतीय टीम ने हिस्सा लिया और हॉकी में भारतीय टीम यहाँ भी गोल्ड लेकर आती है। और लगातार ये चीज़ उनकी सरपरस्ती में कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई चीज़ें हो रही होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब भारतीय टीम किसी गेम में हार जाती है या किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो जो सरकार जो कमेटी बनाती थी उसके नज़र रखने के लिए, तो उसमें मोइनुल हक को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रखा जाता था, क्योंकि वो मानती थी सरकार कि मोइनुल हक का जो स्पोर्ट्स के तई जो पैशन है
वो बहुत ही नायाब, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग है। इस वजह कर उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत में स्पोर्ट्स की जितनी भी कमिटी होती थी, उसमें मोइनुल हक जब तक ज़िंदा रहे, वो उसके मेंबर रहे। तो कुल मिलाकर मोइनुल हक का भारत का स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अहम रोल है और ख़ास के बिहार में स्पोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। यही वजह है कि 1973 में जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो गुज़र गए, तो बिहार असेंबली में अपोजिशन से लेकर सरकार और यहाँ तक कि और भी दीगर जो पार्टी थी वहाँ पे, उन सारों ने एक रेज़ोल्यूशन पास करके सरकार से ये दरख्वास्त की कि मोइनुल हक के ऊपर कोई ना कोई स्मारक बिहार में बनाया जाए। यही वजह है कि पटना में एक अहम स्टेडियम जो उस ज़माने में राजेंद्र नगर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसे मोइनुल हक के नाम पर किया गया और वो स्टेडियम आज की डेट में मोइनुल हक स्टेडियम के रूप में हमारे दरमियान मौजूद है। तो इससे ये समझ में आता है कि उनकी क्या शख्सियत थी। हमने एक कोशिश की कि आज जब भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में एक बार फिर से मेडल जीता है, तो वैसे में हम उस इंसान को भी याद करें जिसने शुरुआती दौर में भारतीय टीम को ओलंपिक में भेजने के लिए प्रेरित किया। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दें हमें इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया।